नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट विरल जैन। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी से छोटी खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज। पर्यटन नीति में बदलाव, 1 हेक्टेयर से ज्यादा पर लगा सकेंगे टूरिज्म प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इको टूरिज्म 2017 की नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में बीते दिनों किए गए संशोधन के अनुरूप इको टूरिज्म नीति में बदलाव कर 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इको टूरिज्म साइट के लिए अब 1 हेक्टेयर से अधिक के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय नीति में भी बदलाव हुआ है। सरकार ने शर्त रखी है कि इको टूरिज्म यूनिट में स्थानीय लोगों को अनिवार्य तौर पर रोजगार देना होगा और स्थानीय उत्पादों को इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा अब ट्रैकिंग गतिविधियां भी वन विभाग के अधीन प्रस्तावित है। मिनट में हो जाएगी अब पुराने व्यावसायिक वाहनों की जांच, ग्रीन कॉरिडोर पर ई चार्जिंग के साथ पार्किंग। हिमाचल प्रदेश में पुराने व्यावसायिक वाहनों की जांच अब महज 20 मिनट में हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 5 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। 5.5 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले इन स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र में स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में ऊना, नालागढ़, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमाचल में अब कॉलेज भी सरकारी स्कूलों को ले सकेंगे गोद, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए अब कॉलेज भी सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने हर डिग्री और संस्कृत कॉलेज को 6 स्कूल गोद लेने के निर्देश जारी किए हैं। गोद लिए गए स्कूलों में कैरियर परामर्श, अनुशासन और शिष्टाचार प्रशिक्षण के साथ शैक्षणिक मूल्यांकन में कॉलेज मार्गदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य भर के कॉलेज की ओर से स्थानीय सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। दिल्ली से केरल जाएंगे सीएम सुक्खू, प्रियंका गांधी के नामांकन में रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दिल्ली चले गए हैं। वे आज यानी बुधवार को केरल जाएंगे। सीएम सुक्खू वाडियाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान उपस्थित रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री इसी दिन दिल्ली लौटेंगे, जहां शाम को वे अगले दिन 24 अक्टूबर को बैठकों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पार्टी की शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान विभिन्न बोर्ड व निगमों में ताजपोशी को लेकर भी हाईकमान से चर्चा हो सकती है। दिवाली के लिए 29-30 अक्टूबर को चलेगी 155 अतिरिक्त बसें, हेल्पलाइन नंबर जारी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। दिवाली पर दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी से 155 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना होंगी। उसके बाद दिवाली के अगले दिन ये बसें दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी। पहली बार इन अतिरिक्त बसों में यात्री सीटों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। किस रूट पर कितने बजे कौन सी अतिरिक्त बस रवाना होगी, इसकी जानकारी निगम के कंट्रोल रूम पर उपलब्ध कर दी जाएगी। बाल बाल बचे, शराब पीकर चला रहा था बस, लोगों ने की शिकायत तो फरार हो गया चालक। शराब पीकर बस चलाने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC प्रबंधन ने चालक को निलंबित कर दिया है। मामला शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र शोगी का है। चालक का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है। निगम ने प्रारंभिक जांच कर आरोप की पुष्टि कर दी है। विदेशों में भी साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल के लोग, अब तक 3 दर्जन से ज्यादा शिकायतें पहुंची। विदेश में रह रहे हिमाचली भी साइबर ठगों से बच नहीं पा रहे हैं और झांसे में आकर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ठगी होने पर जीवन भर की पूंजी वापस मिलने की उम्मीद से विदेश में रह रहे हिमाचल के मूल निवासी साइबर थाना मंडी में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। अब तक इस तरह की करीब 3 दर्जन शिकायतें साइबर पुलिस थाना मध्य जोन मंडी को मिली है। विदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे हिमाचली ठगी होने के सूरत पर साइबर पुलिस थाना मंडी को ईमेल और अन्य माध्यमों से शिकायत भेज रहे हैं। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन का धर्मशाला में घेराव। द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन का पर्यटक नगरी धर्मशाला में कुछ लोगों ने घेराव किया और रास्ता रोका। रास्ता रोकने पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केरल के रहने वाले करीब 18 से 20 विद्यार्थी धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में हिम सिने सोसाइटी की ओर से हिम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में द केरल स्टोरी फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन भी पहुंच रहे थे। इस कार्यक्रम में अपनी बात रखकर जब सुदीप्तो सेन ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहे थे तो तभी 6 लोगों और 2 युवतियां और 4 युवक शामिल थे ने सुदीप्तो सेन का रास्ता रोक लिया
और उनका घेराव कर अपनी बात रखने लगे। हिमाचल में वन मित्र पदों के लिए 2061 पदों के लिए अब तक 70,000 आवेदन। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन मित्र भर्ती के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है। वन मित्र भर्ती में इकलौती बेटी के लिए मेरिट में 3 अतिरिक्त अंक, SC, ST और OBC के लिए 2 अंक, ANC, NCC, भारत स्काउट गाइड और ANC सहित राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धा में पुरस्कार जीतने वालों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है। वन मित्र के 2061 पदों के लिए वन विभाग को अब तक करीब 70,000 आवेदन मिल चुके हैं। ऐसे ही अपने आसपास की खबरें पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हिंदी टीवी न्यूज।